बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज जो मैं बैंगन की रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ ना, यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। नॉर्मल तो बैंगन की सब्जी हर घर में बनती ही है, लेकिन ये रेसिपी तमाम बैंगन की रेसिपी से हटकर है, न्यू तरीका है और न्यू जायके के साथ है। और ये जो आपको परेशानी होती है ना कि बैंगन तो बना ले लेकिन घर वाले खाते ही नहीं, तो फिर आज वो भी प्लेटें चाट जाएंगे, बल्कि हर बार फिर फरमाइश करके यही रेसिपी बनवाएंगे। तो चलिए ये आज फिर बैंगन की ये न्यू रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बैंगन की ये मजेदार सी न्यू स्टाइल रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो से थोड़े से ज्यादा बैंगन और 2 लार्ज साइज के मैंने टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आपने फिर 3 टमाटर लेने हैं। एक मैंने बंच दरमियाना सा ना गार्लिक का लिया है। 2 मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और 2 ही मैंने ना बारीक वाली मिर्चें भी ली हैं। आपके पास दोनों में से जो भी मिर्चें हैं ना फ्रेश, वो आपने ले लेनी है। सब्जी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। गार्लिक के बंच को भी हमने वॉश करना है। सबसे पहले तो हमने बैंगन को काटना है। इनके हमने छिलके नहीं उतारने, बस हमने इनके ना 2-2 पीस ही करने हैं। बस इस तरह हमने 2 पीस कर लेने हैं। जो बड़ा सारा बैंगन है ना उसके हमने 4 पीस कर लेने हैं। इसी तरह ना हमने सारे ही बैंगन काट लेने हैं। बैंगनों को हमने अच्छे तरीके से अंदर से चेक भी कर लेना है, कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ये आपको ना इनके अंदर सीड्स थोड़े से डार्क कलर के नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यूके में बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ रही है, बहुत ज्यादा फ्रोस्ट का वेदर है, स्नो भी स्टार्ट होने वाली है। इसलिए जितनी भी सब्जियां आती है ना वो इस तरह ही होती हैं। आपने फिक्र नहीं करना, ये जरा भी खराब नहीं है। ये देखे नॉर्मल है, बस सिर्फ इनके सीड्स ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि इनको ठंड लग जाती है। यूके में जो सब्जियां आती हैं ना वो डिफरेंट कंट्री से आती हैं। हर कंट्री का वेदर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। इसी तरह हमने ये जो टमाटर है ना इनके हमने 2-2 पीस कर लेने हैं। हरी मिर्च को भी ना हमने इस तरह स्लिट कर लेना है। इनको ना हमने कट जरूर लगाना है। पतली वाली मिर्चों के अंदर भी कट लगा लेना है। तो बस हमने सब्जी को काट लिया है। अब हम चलते हैं इनको पकाने के लिए। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सारा फ्राइंग पैन ले लिया है। आप चाहें तो आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर। अब यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल। ये मैंने ले लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे बैंगन। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना। सारे ही हमने बैंगन ना उल्टे करके रख देने हैं ताकि ये जल्दी से फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी है। यकीन माने इस तरीके से जब आप एक बार घर में बैंगन बनाएंगे ना, इसी तरीके को फिर आप ना फॉलो करके बनाया करेंगे। घर में ना कई दफ़ा बच्चे नहीं खाते, कई दफ़ा बड़े नहीं खाते, वो इसलिए कि वो सेम ही तरह के ना टेस्ट खा कर फेडअप हो जाते हैं, फिर उनका दिल नहीं करता खाने को। अब ये जो गार्लिक है ना इसको भी हम इसी तरह दरमियान में ही रख देंगे। अब ये जो टमाटर हमने काटे थे ना इनको भी हमने इसी तरह ना बैंगनों के ऊपर ही रख लेना। इनको भी हीट लगती जाएगी। मिर्चें भी रख देंगे इसी तरह। अभी हम ना थोड़ी देर के लिए कवर करके ना इनको फ्राई करेंगे। इस तरीके से ना एक तो ऑयल के छींटे बहुत ज़्यादा नहीं बाहर आते, दूसरा कि ये फ्राई भी होते जाएंगे और साथ साथ में ना सारी सब्जियां गलती भी जाएंगी। हमारा मकसद फ्राई करना भी है और सब्जियों को गलाना भी है। अब यहाँ पर सब्जियों को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। लिड को भी हम ओपन कर लेंगे। एक दफ़ा हमने सारी सब्जियों की साइड को ना चेंज कर लेना है। बैंगनों को भी सीधा कर लेंगे। अब हम टमाटर भी इसी तरह हमने ना सीधे कर लेने हैं। एक बार फिर से अब हमने ना 5 मिनट के लिए इनको कवर कर लेना है। तो हमने फ्लेम को ना लो पर कर लेना है और इनको ना हमने हल्की आंच पर इसी तरह फ्राई होने देना है। अब अनदर 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से देखें सब्जियां दिखने में ना सारी सॉफ्ट हो गई हैं। आपने भी बस इसी तरह ना इनको कवर करके
फ्राई करना है। तो अब हमने क्या करना है, ये टमाटर भी हमने निकाल लेने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, इनकी स्किन भी लूज़ हो गई है। मिर्चें भी आप देख सकते हैं बहुत ही नाइसली ना ये डन हुई है। ये बैंगन भी सारे सॉफ्ट हो गए हैं, इनको भी हमने ना निकाल लेना है। सब्जियां हमने ठंडी कर लेनी है, इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। गार्लिक को भी अब हमने ना निकाल लेना है। फ्लेम को भी हम ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर सब्जी सारी रूम टेम्परेचर पर आ गई है, बहुत ज़्यादा ये अब गर्म नहीं है। आहिस्ता से अब हमने ना इस तरह बैंगन के छिलके उतार लेने हैं। देखें बिल्कुल रुई की तरह ये देखें उतर रहे हैं। और इनको ना हम एक बोल के अंदर रखते जाएंगे। ये देखें इसी तरह ना हमने सारे ही बैंगन के ऊपर से ना छिलके उतार लेने हैं बस। और इनको ना हम सेपरेट रखते जाएंगे दूसरे बोल के अंदर। अब इसी तरह ना हमने टमाटर के ऊपर से भी छिलका उतार लेना है। इतने नाइस ये सॉफ्ट हो गए हैं ना। माशाल्लाह से ये देखें मिर्चें इतनी अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। डंडियाँ हम इनकी ना अब उतार लेंगे। और अब बारी आती है गार्लिक की। इसको ना देखें ये इतना सॉफ्ट हो गया है। ये ऊपर से हमने इस तरह उतार लेना है और इसको ना हम इस तरह ये देखें प्रेस करके ना निकाल लेंगे। इजीली ये देखें निकल जाते हैं। छिलके समेत हमने प्रेस करना है और ये पूरे का पूरा ही फिर निकल जाता है। देखें सारा ही जो है ना गार्लिक कितना नाइस सॉफ्ट हुआ है। अब मैंने यहाँ पर मैशर ले लिया है, हैंड मैशर है। बस इसके साथ ना हमने सारी सब्जियों को मैश कर लेना है। अच्छी तरह हमने मैश करना है। बैंगन अलग, टमाटर अलग, हरी मिर्चें अलग, कुछ भी नहीं, सब कुछ इकट्ठा ही हमने ना मैश कर लेना है। यही तो है इस रेसिपी की ख़ास बात, क्योंकि इसका डिफरेंट सा तरीका है बनाने का। खाने में यकीन करें इतनी ये मज़ेदार है, अभी से इतनी इसमें से खुशबू आ रही है ना। ये जो गार्लिक है ना इसने तो कमाल ही कर दी है। अब हमने अच्छी तरह ना इनको मैश कर लिया। सारी चीज़ें ना यकजान हो गई हैं। अभी हमने ना इनको साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने फिर से वही फ्राइंग पैन ले लिया जिसके अंदर हमने बैंगन और टमाटर वगैरह फ्राई किए थे। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया। इसके अंदर जो ऑयल है ना ये भी वही ऑयल है जिसके अंदर हमने सब्जियों को फ्राई किया था। बस इसी ऑयल को हमने यूज़ कर लेना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हमने थोड़ी देर के लिए ना ऑयल के अंदर फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए। जब हमने 20 सेकंड के लिए ज़ीरे को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर मैंने फिर ले लिया है अनियन। ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 अनियन लेकर तो उनको मैंने ना चॉपराइज कर लिया है। चॉप करके हमने अनियन डालने हैं। इसमें ना अनियन ज़रा ज़्यादा ही डलेंगे। अब हमने अनियन को फ्राई करना है। अनियन को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इसको ना हमने उतनी देर ही फ्राई करना है कि इसमें से कच्चापन चला जाए। अब अनियन ने स्लाइटली अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है। थोड़ा सा ये पिंकिश सा नज़र आ रहा है, कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इसी पॉइंट पर अब हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के क्रश्ड किया हुआ सूखा धनिया। क्रश्ड किया हुआ धनिया जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं ना तो इतना नाइस उसका क्रंची सा फ्लेवर आता है ना मुंह में, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुछ देर के लिए ना हम क्रश्ड किए हुए धनिया के साथ भी अनियन को भून लेंगे। अब हमने फ्लेम को ना लो पर कर लेना है ताकि अनियन मज़ीद डार्क ना हो। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर,
आधे टीस्पून से थोड़ी सी कम क्रश चिली भी हम डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट मैं ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। बस जी ये 4 ही मसाले डालते हैं, कोई और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ना अनियन को मसालों के साथ भी भून लेना है। स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आपने बस इसी तरीके को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये आपको इतनी पसंद आएगी ना सब्ज़ी, बार बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। एक ही तरह की हम सब्ज़ियाँ बनाते रहते हैं, रेसिपीज़ बनाते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं ना तो यकीन करें टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब हमने मसाले भी थोड़ी देर के लिए भून लेने हैं तो हम इनके अंदर ऐड कर देंगे दही। क्रीमी योगर्ट है ये। अगर आपके पास योगर्ट ना हुआ तो फिर आप फ्रेश दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना वो आपने 2 चम्मच डाल लेनी है। हाई फ्लेम पर अगर हम दही ऐड करते हैं ना तो वो फट जाता है। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लिया, मीडियम पर कर लिया। बस जब हमने मसाले को भी दही डालने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए भून लेना है। पानी हमने बिल्कुल नहीं ऐड करना। तो अब हम इसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे। अब ये सारी सब्जियां मैश की हुई ना हमने डाल लेनी है मसाले के अंदर। बहुत ज़्यादा फ्लेम को भी हमने ना हाई पर नहीं रखना। मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे मैश की हुई सब्जियां और ये अपना मज़ेदार सा मसाला। सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से गली हुई हैं। सिर्फ हमने ना मसाले के अंदर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि सारे फ्लेवर जो है ना आपस में रच बस जाए। पराठे के साथ, रोटी के साथ आप इसको खाएं, नान के साथ खाएं। यकीन करें उबले हुए चावलों के ऊपर डालकर भी आप इनको ना खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लोली ये पक रहा है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ना हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। अब यहाँ पर मैंने ना एक हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक सा काट लिया। इसको हमने इस पॉइंट पर डालना है। ये हमने फ्रेश ही डालनी है। पहले तो हमने फ्राई की थी ना, उनका अपना टेस्ट था। इस तरीके से डालने से मिर्च का अपना अलग से टेस्ट होगा। हरा धनिया लेकर तो उसको मैंने वॉश कर लिया था और इसको भी मैंने काट कर रखा हुआ है। इसको हमने ऐड कर लेना है। ये ज़रा ज़्यादा ही हम डालेंगे। अब हमने ना फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साथ साथ हम इसकी भुनाई भी कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक के लिए ना अब हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च और धनिया डाला है ना, उसकी खुशबू भी ना इसके अंदर रच बस जाए। तो बस ये अब हमने 1 मिनट कवर करके इसको पका लिया है। अब माशाल्लाह से देखें, इस तरीके से एक बार आपने ना बैंगन ज़रूर बनाने हैं। फ्लेम मैंने इसलिए लो पर किया हुआ है, अगर हाई फ्लेम हुआ तो ये ड्राई हो जाते हैं। ड्राई ये सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगती। बस इसी तरह ना ये होनी चाहिए। तो बस अब ये रेडी है। फ्लेम को हमने इसी पॉइंट पर ऑफ कर लेना है। आज तो यकीन माने आप एक की जगह ना 2 रोटियां खा जाएंगे, फिर भी कहेंगे कि अभी और खानी है। सब्जियां ज़रूर खाया करें, फ़ायदेमंद भी हैं। गोश्त और चिकन तो हम खाते ही रहते हैं, थोड़ा सा हट के ज़रा सब्जियों को भी हमें ना ट्राई करना चाहिए। डिफरेंट तरीके से ना आप सब्जियां बनाकर भी खाएं। थोड़ा सा मैंने ना हरा धनिया ऊपर से फिर से स्प्रिंकल कर दिया है। यकीन करें जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है ना, फिर उसको खाने को भी दिल करता है। सुबहान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी न्यू स्टाइल बैंगन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।